झूठ चोरी ये सब पाप है, गलत है, और सत्य मतलब सही है, लेकिन फिर भी झूठ और चोरी करने वालों के साथ सब खड़े रहते हैं, सत्य के साथ कोई नहीं। ऐसा क्यों? एक संत जी थे, उनके समक्ष एक व्यक्ति आया। उसने कहा, साधु जी बड़ा घोर अन्याय हो रहा है। मेरे पड़ोसी ने और मैंने दोनों ने दूध का व्यापार एक साथ प्रारंभ किया था। जितनी संख्या में उसके भैंसें थी उतनी संख्या मेरे भैंसें थी। उसका 4 मंजिल का मकान बन गया, मैं झोपड़ी में ही रहूं अभी तक, इतने वर्ष हो गए। अब देखिए, वो पानी मिलाता है और खूब पैसे कमाता है, मैं ईमानदारी से दूध बेचता हूं तो झोपड़ी की झोपड़ी है। ऐसा क्यों होता है? संत जी ने कहा, आज समय हो गया, कल आना, आपकी शंका का समाधान कल किया जाएगा। इस इतने बीच में एक गड्ढा खुदवाया, वो आया, संत जी आज समाधान चाहिए, उतर जाओ गड्ढे में। क्यों? तुम्हारा समाधान गड्ढे में। उतर गया, पानी डाला गया, गर्मी का समय था, पंजे गीले हो गए, घुटने तक पानी आ गया, अच्छा कमर तक पानी अच्छा लग रहा है, नाभि डूब गई, कंधे डूब गए, मुंह भी डूब गया और नाक भी डूबने लगी। तो उसने ऊंचा पंजा कर लिया, फिर भी पानी बढ़ने लगा। वो चिल्लाने लगा, मर जाऊंगा, क्या कर रहे हो? निकल जा बाहर। उत्तर मिला कि नहीं मिला? देखो, हमने उत्तर आपको प्रयोग करके दिखा दिया कि सिर के ऊपर जब पानी हो जाता है तो सबको समझ में आ जाता है यथार्थ क्या है। अभी उसका पुण्य का उदय, वो पानी मिलाकर चोरी करके झूठ बोल करके भी धनोपार्जन कर लेगा। तुम्हारा अभी पुण्य का उदय नहीं आया, तुम्हें श्रम करना पड़ा, अभाव में हो। मगर सत्य पराजित हो नहीं होता, परेशान तो हो सकता है। इसलिए सत्य में विजय थे, उसे समझ में आ गया। वर्तमान में पुण्य का उदय होता है तो कोई हिंसा करे, झूठ बोले, चोरी करे, इत्यादि पाप करे, तब भी वो लोग उसके साथ होते हैं। मगर जब पाप का उदय होगा तो उसका बच्चा भी उसके साथ नहीं होगा, घरवाली भी साथ नहीं होगी, परिवार के लोग साथ नहीं होंगे। और पुण्य का उदय होगा, दुश्मन भी मित्र बन जाएंगे। देर कितनी भी हो, अंधेर नहीं हो सकती। मैंने पहले भी कहा था कि कर्म सिद्धांत की प्रक्रिया में कभी घोटाला नहीं होता, धोखा नहीं होता है, समय लगता है, जवाब सबको मिल जाता है। चलिए, तो मूलतः प्रामाणिक शांति धारा कौन सी है? और जो ये नाम बोले जाते हैं उसमें, तो वो शांति धारा की सब लिंक टूट जाती है। तो इसका कोई उपाय? शांति धारा देखते देखते मन मतलब फिर वो चेंज हो जाता, वहां जो इतने नाम आते हैं। पहले तो आपको बता दें, हमारे यहाँ श्रावक के 6 कर्तव्य बताए, उसमें सर्वप्रथम देव पूजन नाम का एक कर्तव्य आता है। देव पूजन के अंतर्गत ही प्रथम अंग पूजन का अभिषेक कहलाता है, और अभिषेक का ही बड़ा रूप शांति धारा है। ध्यान से सुनना। अब शांति धारा जो हम लोग करते हैं, कुछ लोगों का उत्साह बढ़ जाए, उसमें भावना बन जाए, लोगों के भाव उस व्यक्ति के साथ जुड़ जाए, जो बीमार है, कोई परेशान है, उसका नाम का उच्चारण भी किया जाता है। तो आपको याद रखना चाहिए, वो नाम का उच्चारण एक आध बार कर दिया, कुछ लोगों को सीमित है। मगर पैसे के लोभ में आकर मंदिर कमेटी आदि के लोग कभी वो तो इतनी लंबी सूची पढ़ देते थे, शांति धारा पति नहीं पड़ती कहाँ हो गई। एक पेज की शांति धारा, 2 पेज के नाम आ जाते। तो आटे में नमक तो ठीक है, नमक में आटा नहीं। कोई बात की अति नहीं होना चाहिए।
अब कौन सी शादी का प्रमाण है कि देखो सब में बीज मंत्र आदि का प्रयोग किया है, अलग अलग तरीके से उनको बनाया गया है, इसलिए सभी शादी का प्रमाण के हैं। आपने को स्वयं समझना है शांति धर्म में आखिर क्या है, मंगल कामना की गई। मां किसी के साथ गलत नहीं, सबका कल्याण हो, सबकी समृद्धि हो, सब आरोग्य को प्राप्त हो, कोई महामारी आदि ना हो, बीमारी ना हो, पशुओं को ना हो, फसलों को ना हो, यही तो सबका आ गया है। इसलिए सभी प्रकार की साधीधारा है। कहीं 8 तैयारियों से युक्त शांति भगवान को याद किया गया है, कहीं 24 तीर्थंकर को भी याद किया गया है, कहीं कुछ तीर्थंकर के नाम लिए गए हैं, कहीं शांति भगवान की प्रमुखता से नाम लिया गया है। तो अपने को ये मानना चाहिए सभी शांति प्रक्रिया जो है सबकी एक ही उद्देश्य है, कर्म की नजरा होना। इसलिए उसका निषेध नहीं है। मंदिर समिति के लोगों को सोचना चाहिए कि कितने नाम रखे जाएं, किंतु पैसे के लोभ में कभी लंबे नाम हो जाते। साल में एक आध बार तो चल भी सकता, रोज करोगे तो अभी से पूजन करने वाले कम हो जाएंगे। इसलिए अपने को स्वयं समझना है उचित क्या है, किंतु सांझा करना अच्छी चीज है, मना नहीं है उसका।